अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू फर्स्ट डेस्क। मैं हूं आपका होस्ट हुरशदी और आज बात करते हैं क्या रजब भट्ट के साथ जो आज वाकया पेश आया वो ठीक था, वो क्यों पेश आया और इस तरह के वाकयात पाकिस्तान के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा इंडिया के खिलाफ नारे लगे कि इंडिया से कश्मीर को आज़ादी दिलाई जाए और उसके साथ साथ यूएई के जो $1 बिलियन का डेट है पाकिस्तान के ऊपर, उसके एवज वो फौजी ग्रुप के शेयर्स पाकिस्तान से खरीद लेंगे और इस तरह जो है पाकिस्तान का $1 बिलियन का डेट वो ख़त्म हो जाएगा और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगी। इन सब बातों को डिस्कस करते हैं, डाइसेक्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो रजब भट्ट के केस का तो सबको पता होगा कि वो यूके में है। उन्होंने एक परफ्यूम लॉन्च किया 295 के नाम से, उसके ऊपर उनके खिलाफ जो है वो केस दर्ज है पाकिस्तान के अंदर। ब्लास्फेमी केस 295A लगा हुआ है उनके ऊपर। तो वो इस वक्त कराची आए हुए थे, एडिशनल कोर्ट सेशन जज के सामने उनकी हेयरिंग थी और उस हेयरिंग के बाद जो है वो बाहर निकले तो उनकी कुछ वकला के साथ दल कलामी हुई। ऐसे कोई अल्फाज एक्सचेंज हुए जिससे वो मामला जो है वो बढ़ के हाथापाई पे चला गया। अब इसकी वीडियोस रिलीज़ हुई। वीडियोस के अंदर क्या नज़र आता है कि कुछ बातचीत हो रही है। एक तरफ ये अपनी लीगल टीम के साथ जा रहे हैं, दूसरी तरफ लॉयर जो हैं वो इनके साथ बातचीत कर रहे हैं और बातचीत काफ़ी तल्ख लहजे के अंदर हो रही है। और उसके साथ ही साथ जैसे ये बात थोड़ी और गर्मी की तरफ पहुंची तो हाथापाई शुरू होगी और उनको पकड़ के काफ़ी ज़्यादा वकला ने जो है वो थप्पड़ मारे। उसके बाद उनको पकड़ के ले जा रहे थे, वीडियो बनाई कि आप माफ़ी मांगते हैं ना, अब ये इनको कराची की मेहमान नवाजी दिखाई है हमने। तो ये जो वाक़या दरपेश आया है इसके अंदर एक लार्जर इशू है पाकिस्तान का, वो नज़र आता है। पाकिस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं बहुत से, जिस तरह लॉयर्स की कम्युनिटी है, मीडिया की कम्युनिटी है, उसके साथ साथ पाकिस्तान की जो पुलिस है हर सूबे की, उसके अंदर भी ये नज़र आता है। ये जो ऐसा कल्चर है जिसको हमने बहुत पॉपुलराइज़ कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया इसको शुगल मेले की थ्रू, वो है ये सॉफ्टवेयर अपडेट का। सॉफ्टवेयर अपडेट की टर्म इस्तेमाल करके हम लोग इस चीज़ को जस्टिफाई कर देते हैं कि कोई बंदा गलत काम कर रहा था, उसको एक इंस्टीट्यूशन ने उठाया या उसको कुछ लोगों ने उठाया और उसको मारा पीटा, या इम्प्लाई यही होता है कि उसको मारपीट की गई और उसके बाद उसके बयान बदल करके जो है वो वीडियो आती है। वो जब वीडियो आती है तो हर बंदा नीचे कमेंट करता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। अब ये पुलिस के थ्रू भी होता है, ये अभी इस वीडियो में हमने देखा कि वकला की कम्युनिटी के थ्रू भी हुआ। तो ये एक लार्जर इशू है पाकिस्तान के अंदर, जिसमें हम इस चीज़ को जस्टिफाई करते हैं कि वायलेंस के थ्रू जो है रिहेबिलिटेट कर देना किसी को, मतलब हम किसी को मार पीट के उसको नज़रिया बदल देना, उसको सीधा कर देना, इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये आज का जो वाक़या हुआ है रजब भट्ट के साथ, ये इस चीज़ की एक बहुत ही स्टार्क जो है एग्ज़ाम्पल है। इसमें मसला ये है कि अब इसके ऊपर तो बहुत सी कंट्रोवर्सीज़ आ गई हैं कि क्या वकला ने गलत किया, क्या रजब भट्ट ने गलत किया, जो हुआ वो सही हुआ, वो गलत हुआ। मसला यहाँ पे ये है कि जो वकील होता है, जो एक लॉयर होता है, उसका सिर्फ खसूसी तौर पे काम ये है कि वो लॉ को एडहेयर करे, वो लॉ को अपहोल्ड करवाए, वो कोर्ट में जाके लॉ की बात मनवाए। लड़ाई झगड़ा करना वकीलों का काम नहीं है, किसी इंसान का भी काम नहीं। लेकिन हर इंसान जो है वो लॉ की ताकत को नहीं जानता, वो जो है वो लॉ को अपहोल्ड करने के लिए अपना करियर नहीं बनाता। जब फौजी लड़ता है तो हम कहते हैं कि इसने अपनी जान लगा दी मुल्क के दिफा के लिए। जब लॉयर खड़ा होता है तो हम कहते हैं ये अपने मुल्क के लॉ को अपहोल्ड करवाते हैं ज़बरदस्ती। अगर वही लोग पकड़ के लॉ अपने हाथ में लेके अगले को मारना शुरू हो जाएं तो ये एक बहुत ही गलत प्रेसिडेंट सेट करता है। ये प्रेसिडेंट खैर जो है वो लॉयर कम्युनिटी ने सेट नहीं किया, ये हमारी आवाम ने सेट किया हुआ है। वी लेट इट गो। हम इस तरह के वाक़यात जब होते हैं तो उनको शुगल मेले में सॉफ्टवेयर अपडेट के मीम बना के तो उसको जाने देते हैं जब ये किसी आम इंसान के साथ होता है। आज ये किसी ख़ास बंदे के साथ हुआ है, ख़ास से मुराद पॉपुलर बंदे के साथ हुआ है, तो इस चीज़ के ऊपर शोर उठ रहा है। ये एक ऐसा वक्त है कि गिरबान में झांकने की ज़रूरत है कि क्या आप चाहते हैं कि ये हर बंदे के साथ हो। पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि मोस्ट करप्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के टाइटल से, कि पाकिस्तान में पुलिस भी लोगों के साथ ये करती है। फिजिकल रिमांड का मतलब लोग समझते हैं कि किसी को कमरे में पकड़ के टॉर्चर करना, मारना पीटना। उसी तरह लोग सॉफ्टवेयर अपडेट को समझते हैं कि यार कोई बहुत ज़्यादा हद से बाहर बाहर निकल रहा हो तो उसके साथ यही होना चाहिए। लेकिन लॉयर कम्युनिटी से मैं ये कभी एक्सपेक्ट नहीं करता था। और पाकिस्तान जिधर हम सारे लॉ की बात करते हैं, इनजस्टिस की, जस्टिस को अपहोल्ड करने की बात करते हैं, वहाँ पे जब इस तरह का वाक़या आता है
तो उस पर बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र होना चाहिए। तो एक वीडियो तो ये थी जिसमें उनको मार पड़ी है, दूसरी वीडियो ये थी जो रजब भट्ट के अपने लॉयर हैं, उन्होंने बाहर निकल के फिर जिन वकीलों ने उनको मारा था, उनमें से एक के साथ वो बातचीत कर रहे थे एंड ही गोज़ अप टू हिम और वो कहते हैं कि यार तुम वकील हो, क्या ये तुम्हारा काम है कि तुम मारो लोगों को? तुम उन पे पर्चा करो, केस करो, उनको कोर्ट में ले जाओ कि ये बात उन्होंने गलत किया। अगर कोई चीज़ अनलॉफुल हुई है, हाथ से मारने की क्या ज़रूरत है? आप लॉयर हैं या आप बदमाश हैं? उनकी जो टर्मिनोलॉजी थी, ये क्लियरली बताती है कि नॉट ऑल लॉयर्स आर लाइक दिस। ना ये सबको इस तरह का होना चाहिए, लेकिन जब आपको पता होता है कि आपके हाथ में लॉ है, आप कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगा सकते हैं क्योंकि आपकी कम्युनिटी ही वो है, तो आप ऐसे इंसान के साथ थोड़ी-सी ज़्यादती कर जाते हैं। बहुत से केसेज़ इस तरह के आते हैं, हम देखते हैं लॉयर जो है वो पकड़ के लोगों को मार रहे होते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से अगर लॉयर ये करेगा तो आम इंसान तो फिर उससे 10 दर्जे नीचे जाके गिरेगा। रजब भट्ट के ऊपर जो केस लगे हैं, अच्छी बात है कि केस हैं। कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग हो रही है, लीगल प्रोसीडिंग प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू चल रही है, ना कि लोगों ने अपने हाथ में कानून को उठाया हुआ है। लेकिन ये प्रेसिडेंट्स जो है वो लॉयर्स को खुद भी नहीं सेट करना चाहिए कि जिधर उनका जज़्बात बढ़े, वो खुद भी लॉ को हाथ में ले लें, वो कोर्ट के अंदर जाएँ और बाकी लोगों के लिए भी एग्ज़ाम्पल सेट की जाए कि कोर्ट के अंदर जो होता है लीगल प्रोसीडिंग वो होनी चाहिए, ना कि अपने हाथ में उठा ली जाए सब चीज़ें। अच्छा, एक और न्यूज़ जो आई है इस वक़्त ट्विटर के ऊपर, वो वीडियोज़ हैं कुछ प्रोटेस्ट की, जो कि ढाका के अंदर हो रहे हैं। ढाका के अंदर प्रोटेस्ट ख़ुसूसी तौर पे जो है वो सीकिंग जस्टिस फॉर शरीफ उस्मान हादी के लिए। और शरीफ उस्मान हादी आपको पता होगा बांग्लादेश में काफ़ी अपराइजिंग हुई। पिछले साल उधर एक रेवोल्यूशन आया, वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट जो थी शेख हसीना की वो गिराई गई और उसमें एक बड़े जो लीडर थे वो थे शरीफ उस्मान हादी और वो अभी जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं उसके भी वो एस्पिरेंट थे। उनका कत्ल हुआ, उनकी असैसिनेशन हुई और उस पे जो है लोगों का डोमिनेंटली जो ओपिनियन है वो ये है कि वो जो भी उनके असैसिनेशन जिन लोगों ने की, वो वहाँ से भाग के इंडिया में चले गए और वो कह रहे हैं कि हमें जस्टिस चाहिए। हम चाहते हैं कि इंडिया शेख हसीना को भी एक्स्ट्राडाइट करे और जो शरीफ उस्मान हादी के कातिल हैं, उनको भी वापस भेजे, उनको पकड़े, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करना चाहते हैं। तो जो बांग्लादेश के इस वक्त अवाम के सेंटिमेंट्स हैं, वो बहुत ही एंटी इंडिया हो गए हैं बिकॉज़ इंडिया ने जो है शेख हसीना को भी असाइलम दिया हुआ है, सेफ हेवन दी हुई है, वहाँ से वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करती हैं। अपनी पॉलिटिकल पार्टी को कहती हैं कि वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी करें, वहाँ पे कत्ल-गारत करें, वहाँ पे जो है अटैक्स करें, वहाँ पे प्रोटेस्ट करें, वायलेंट प्रोटेस्ट जो है। और इस वजह से ये प्रोटेस्ट हो रहा था। उस प्रोटेस्ट की वीडियो के अंदर एक क्लिप 3-4 सेकंड का जो है, वो एक नारा सुनाई देता है कि कश्मीर को इंडिया से आज़ाद कराओ, कश्मीर को आज़ाद कराओ। ये ओवरऑल जो प्रोटेस्ट इस वक्त ढाका के अंदर चल रहे हैं वो इंडियन एग्रेशन और ऑपरेशन की बेस पे चल रहे हैं, इनको ख़त्म करने के लिए। जो इंडिया का इन्फ्लुएंस बांग्लादेश में था और अभी भी उसके रेमिनेंट्स हैं, जो शेख हसीना के वहाँ पे अभी तक नेटवर्क्स हैं, उनको ख़त्म करने के लिए बांग्लादेश वांट्स कि इंडिया जो है वो बांग्लादेश को की सॉवरेनिटी को मत ब्रीच करे, बांग्लादेश के अंदर जो है अपना इन्फ्लुएंस ख़त्म करे ताकि बांग्लादेशी जो लोग हैं वो अपने मुल्क को अपने लिहाज से चला सके। और इसी स्पिरिट और जज्बे के तहत ये जो प्रोटेस्ट थे उसमें ये आवाज़ उठाई गई कि जो कश्मीरी इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर हैं, जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है, जिनके ऊपर यूएन की रिपोर्ट्स आ रही हैं बार बार, अब आज से नहीं पिछले 20-30 साल से, कि उनके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाता है, उनको मारा पीटा जाता है, उनके फ्रीडम्स जो हैं वो ब्रीच किए जाते हैं, कि उनको आज़ाद कराया जाए। अब इसकी वजह से जो है इंडिया के ऊपर प्रेशर और बिल्ड होता जाएगा। एक तो उनके ऊपर प्रेशर ये है कि वो डिप्लोमेटिकली आइसोलेट हो रहे हैं, दूसरा अब यही प्रोटेस्ट और यही आवाज़ें जो हैं वो दुनिया में दोबारा गूंज रही हैं। एक तो कश्मीरियों की और जो बांग्लादेश के अंदर उनका इन्फ्लुएंस और उनकी जो टैक्टिक्स हैं, इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने वाली, वायलेंस क्रिएट करने वाली, ये सारी चीज़ें अब दुनिया के सामने काफ़ी ज़्यादा जगह से आवाज़ जा रही है। तो इंडिया के ऊपर इस वजह से जो है और प्रेशर बिल्ड होगा। ये एक्सपेक्ट करना तो मेरे ख्याल से बेकार है कि इंडिया ये हरकतें छोड़ देगा, लेकिन स्टिल इट इज़ वेरी नाइस टू सी कि इंडिया के ऊपर जो है वो प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो गया और इस तरह की चीज़ें अगर होती रहेंगी और इसी तरह लोग आवाज़ उठाते रहेंगे, तो ये इंटरनेशनल कम्युनिटी में इंडिया को और आइसोलेट किया जाएगा। इसकी वजह से इंडिया के ऊपर और शायद सैंक्शंस भी लगे, लेकिन इसको इंडिया को बहुत ही स्ट्रिक्ट नज़र से और प्रेशर डाला जाएगा इंटरनेशनल कम्युनिटी से। उसके साथ-साथ पाकिस्तान के लिए गुड न्यूज़ है, वो ये कि यूएई के प्रेसिडेंट अभी हमने देखा था आए थे पाकिस्तान और उसके बाद इसहाक डार साहब ने कहा है कि यूएई माइट डिसाइड उन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ये शायद मुज़ाकरात हुए हैं इस बारे में कि जो यूएई से पाकिस्तान के पास लोन्स थे, तकरीबन $3 बिलियन के, उसमें से $1 बिलियन का लोन जो है उसको यूएई वुड टर्न इट इनटू एन इन्वेस्टमेंट और वो जो हमारा फ़ौजी ग्रुप है
उस कंपनी के वो शेयर्स ले लेंगे और उस कंपनी के शेयर जब वो लेंगे तो वो एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट काउंट हो जाएगी और जो हमारा डेट है 1 बिलियन का आउट ऑफ 3 वो 1 बिलियन ख़त्म हो जाएगा। जो रेस्ट ऑफ द 2 बिलियन है उसको रोल आउट किया जाएगा, मतलब उसको एक्सटेंड कर दी जाएगी उसकी डेट ऑफ रिटर्निंग। और उस लिहाज से ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही अच्छी मूव होगी इफ़ दिस हैपन्स। प्रोबेबिलिटी यही है, अगर उन्होंने आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ये बात की है तो मोस्ट प्रोबेबली ये चीज़ डील हो चुकी है, सिर्फ सिग्नेचर्स वगैरह रहते हैं और द रेस्ट ऑफ इट इज़ डन। तो ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत ही अच्छी मूव थी कि आप अपने डेट को फॉरेन इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करें। और दो एक तीर से दो शिकार वाली बात है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट भी आ गई, आपका डेट भी कम हो गया और अगर बाकी 2 बिलियन भी इसी तरह देखें, दुनिया देखेगी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर वापस आ रही है, पाकिस्तान स्टेबलाइज़ हो रहा है। उसके बगैर कोई फॉरेन जो है इन्वेस्टर वो पैसा अपना डालता नहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे उसको कि निकल नहीं सकता। और इसके जो क्रिटिक्स हैं वो शायद यही कहें कि यार पाकिस्तान ने यूएई को किसी तरह ट्रिक किया और उनके पैसे जो है इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर दी। ऐसा होता नहीं है, ऐसी बात करने वाला भी बहुत ही बचगाना सी बात है। यूएई एक सक्सेसफुल स्टेट है दुनिया के अंदर। बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रो किया और वो इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू ही ग्रो किया, उन्होंने बिज़नेस के थ्रू ही ग्रो किया। और ये बिज़नेस माइंडेड लोग जो होते हैं वो ऐसी जगह इन्वेस्ट नहीं करते, ना आप उनको किसी तरह कोर्स कर सकते हैं इस तरह की इन्वेस्टमेंट के लिए। वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आगे ग्रोथ देख के करते हैं। दिस वुड मीन कि पाकिस्तान इज़ ग्रोइंग, पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर जा रही है, पाकिस्तान स्टेबलाइज़ हो रहा है और पाकिस्तान होपफुली इन द कमिंग फ्यू डेकेड्स पाकिस्तान बहुत ऊपर जाएगा। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया तो अगेन वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम कल दोबारा मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।